रेड हैट लिनक्स में कॉकपिट इंस्टॉल करना सीखेंगे। कॉकपिट इंस्टॉल करना बेसिकली होता ये है कि अपने रेड हैट लिनक्स मशीन को वेब ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करना और मैनेज करना, कुछ बेसिक टास्क मैनेज करना, और आप उस पर कुछ कमांड लाइन पे कुछ करना चाहते हो, देन आप उससे एक्सेस करके वहाँ पे कोई भी कमांड लाइन पे रन कोई भी कमांड आप कर सकते हो। सो मैंने एक वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर रखा है। अब मैं इसमें लॉगिन करता हूँ। तो कुछ बेसिक कमांड्स जो उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा और साथ ही साथ आपके सामने भी अवेलेबल होगा। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। मेरा मशीन लॉगिन हो रहा है। अभी मैंने रेड हैट 7 इंस्टॉल कर रखा है जो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ है। अब मैं सबसे पहले जो हमारा कमांड होता है वो हम इंस्टॉल करेंगे। फर्स्ट होता है sudo स्पेस yum स्पेस इंस्टॉल स्पेस कॉकपिट हाइफन डैशबोर्ड। इसको इंस्टॉल करते हैं। अब ये पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। अब ये इंस्टॉल हो गया, ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो ये इंस्टॉल हो गया। उस कमांड को रन करने के बाद हम पोर्ट को फायरवॉल में ऐड करते हैं। ये पोर्ट को मैंने फायरवॉल में ऑलरेडी ऐड कर रखा है। उसके बाद उस पर्टिकुलर पोर्ट के साथ हमने ऐड किया दोबारा परमानेंटली बेसिस पे। उसके बाद उस की सर्विसेज को मैंने इनेबल किया, सर्विसेज को मैंने स्टार्ट किया। सर्विसेज को स्टार्ट करने के बाद हम बेसिकली अब आते हैं ब्राउज़र पे जहाँ से हमें इस रेड हैट मशीन को एक्सेस करना है। तो ये मैंने गूगल क्रोम ब्राउज़र खोला है, अब ये ओपन हो गया। जो मेरे सर्वर टर्मिनल का आईपी है वो है 192.168.377.999 जो अभी मैंने पोर्ट ऐड किया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रूट के थ्रू लॉगिन करेंगे, या कोई भी यूज़र के थ्रू, आप जिस यूज़र के थ्रू आप लॉगिन करना चाहें आप लॉगिन कर सकते हैं। सो अभी मैं लॉगिन कर रहा हूँ रूट के थ्रू। लॉगिन हो रहा है, वेट करते हैं। अब ये लॉगिन हो गया। सो ये हमारे लिनक्स मशीन के टर्मिनल का ब्राउज़र पे कंसोल है। सो अब हम एक एक करके देखते हैं क्या है इसके अंदर, हम क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सो पहला यहाँ पे देखिए, हम अगर होस्ट नेम चेंज करना चाहें तो होस्ट नेम चेंज कर सकते हैं, जो भी हम होस्ट नेम रखना चाहें रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसको डोमेन से ज्वाइन कराना चाहें तो हम इसको डोमेन से भी यहीं से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से हम OU नेम, डोमेन नेम, सारी चीज़ें देके हम ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम रीस्टार्ट करना चाहें टर्मिनल को या शट डाउन करना चाहें तो हम कर सकते हैं बिना टर्मिनल पे गए हुए। रीस्टार्ट करना चाहें या शट डाउन करना चाहें, जो भी हम करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं कि हर तरह की डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड है, लाइक CPU यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन, नेटवर्क ट्रैफिक एंड ऑल द डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है। सो देखिए CPU यूटिलाइजेशन में हम क्या देख सकते हैं कि CPU का जो यूटिलाइजेशन है हमारा किस तरीके से हो रहा है, कितना परसेंट किस पर्टिकुलर टाइम पे हो रहा है। मेमोरी यूटिलाइजेशन है, डिस्क इनपुट आउटपुट यूटिलाइजेशन है, नेटवर्क ट्रैफिक है। हम यहाँ से नेटवर्क ट्रैफिक भी देख सकते हैं। तो देखिए जो हमारा लिनक्स में एक्टिव पोर्ट है और वर्चुअल पोर्ट है, दोनों का IP दी हुई है और जिस नेटवर्क से कनेक्टेड है उसका सेंडिंग एंड रिसीविंग बैंडविड्थ भी यहाँ पे शो हो रहा है। नाउ सो अब हम नेक्स्ट आते हैं लॉग्स पे। लॉग्स पे हम यहाँ पे हर तरीके के लॉग्स देख सकते हैं कि कब कौन सा लॉग जनरेट हुआ। डेट वाइज लॉग देख सकते हैं, लास्ट 7 डेज का, लास्ट 24 का, और रीसेंट लॉग, सारी लॉग्स यहाँ से हम देख सकते हैं। एक एक करके मैं बता रहा हूँ कि जो जो लॉग्स है यहाँ से हम देख सकते हैं। यहाँ पे अगर वार्निंग लॉग्स है, नोटिस है या ऑल है या कोई एरर आता है तो उसके लॉग्स हम यहाँ से देख सकते हैं। अब हम आते हैं नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस पे। सो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब आते हैं अकाउंट्स पे। अकाउंट्स पे जो अकाउंट्स हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं वो अकाउंट से यहाँ से अगर कोई और क्रिएट करना चाहें तो भी क्रिएट करना चाह सकते हैं आप, या उनके पासवर्ड आप रीसेट करना चाहें देन यू कैन इजिली रीसेट द पासवर्ड ऑफ दैट अकाउंट। सो नाउ
अभी नेक्स्ट हम चलते हैं सर्विसेज की तरफ। सो यहाँ पे हम किसी भी यूज़र का अगर आईडी पासवर्ड रीसेट करना चाहें तो रीसेट कर सकते हैं, ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड एंड देन कंफर्म पासवर्ड। सो अकाउंट से हम ये चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। कोई भी न्यू यूज़र अगर क्रिएट करना चाहें तो लाइक एक अगर आप लिनक्स में कमांड लाइन के थ्रू नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कॉकपिट के थ्रू भी कर सकते हैं, या कोई भी पार्टिकुलर यूज़र कहीं पे लॉगिन है तो उसके थ्रू हम उसके सेशन को टर्मिनेट भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम सर्विसेज पे। सर्विसेज पे क्या है कि कौन सी सर्विसेज एक्टिव है, कौन सी इनएक्टिव है, उन सर्विसेज को हम चेक कर सकते हैं। उन पार्टिकुलर सर्विसेज का पाथ क्या है वो हम चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से अगर कोई भी सर्विसेज है तो अगर हम उन्हें चाहें कि इनएक्टिव करना तो इनएक्टिव कर सकते हैं, एक्टिव करना तो हम उन्हें एक्टिव भी कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली सारी सर्विसेज मैं आपको शो कर रहा हूँ, एक एक करके बहुत सारी सर्विसेज हैं, लगभग मैक्सिमम सर्विसेज है जिससे कि आप सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को, सिस्टम के हेल्थ रिपोर्ट को, ऑल टाइप ऑफ सिस्टम थिंग्स आप देख कर सकते हैं। अगर कोई सर्विसेज को आप एक टाइमली क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, देन आप उसको भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक किसी पार्टिकुलर सर्विस को किसी पार्टिकुलर टाइम में अगर इनेबल करना चाहते हैं या डिसेबल करना चाहते हैं, यू कैन डू दिस थिंग बाय यूजिंग द कॉकपिट। नाउ हम नेक्स्ट चलते हैं डायग्नोस्टिक रिपोर्ट। डायग्नोस्टिक रिपोर्ट अभी यहाँ पे जनरेट नहीं हो सकता क्योंकि मेरे इस सिस्टम में जो मेमोरी है वो बहुत कम यूज़ किया है मैंने, इस वजह से। अब आते हैं हम SC लिनक्स पे। SC लिनक्स बेसिकली आगे बढ़ने से पहले मैं SC लिनक्स पे कुछ बताना चाहिए। बेसिकली ये एक एक्स्ट्रा लेवल सिक्योरिटी होती है, ये नेक्स्ट लेवल की सिक्योरिटी होती है जिससे भी किसी भी पार्टिकुलर सर्विसेज को अगर आप चाहते हैं कि एक से ज़्यादा मल्टीपल पाथ से किसी सर्विसेज को लॉग करना, किसी सर्विसेज को रन करना, देन बाय यूजिंग दिस सिक्योरिटी आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, उससे लॉगिन कर सकते। किसी पार्टिकुलर पोर्ट को आप डिसेबल करना चाहते हैं, इनेबल करना चाहते हैं सेम IP पे, देन आप इस SC लिनक्स की पॉलिसीज के थ्रू आप कर सकते हैं। ये एक एडवांस्ड लेवल की फायरवॉल बोल सकते हैं। फायरवॉल से नेक्स्ट आते हैं हमारा टर्मिनल। यहाँ से आप ये सेम मशीन का आप टर्मिनल एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी प्रोग्राम आप रन करना चाहें आप रन कर सकते हैं। किसी प्रकार की एक्टिविटी आप परफॉर्म अगर करना चाहते हैं उस पार्टिकुलर टर्मिनल पे तो आप उस टर्मिनल पे इस प्रकार की एक्टिविटी को आप कर सकते हैं। सो ये था हमारा पूरा कॉकपिट मैनेजमेंट। कॉकपिट को कैसे यूज़ करना है, कॉकपिट में हम क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं। तो ये पूरा नेक्स्ट क्लास में हम कोई नई चीज़ देखेंगे या कुछ बेसिक लिनक्स के कोई अदर चैप्टर को हम उसमें कवर करेंगे। मीनवाइल मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी अगर टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट है, टेक्निकल वीडियोस रिक्वायरमेंट, चाहे वो किसी भी तरीके का टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हो, टेक्निकल वीडियो है, कोई एजुकेशनल कंटेंट हो, कोई एजुकेशनल काउंसलिंग आपको रिक्वायरमेंट हो, देन आप हमें कमेंट कीजिए। हमारी जो टीम है 24 आवर में आपको उस पर रिवर्ट करेगी। हमारा जो टेक्निकल ब्लॉग है उसको आप सब्सक्राइब करें, उस पर कोई भी कमेंट, उस पर भी अगर आपको कोई चाहिए कोई डॉक्यूमेंट्स, यू कैन सब्सक्राइब देयर और आपको 24 घंटे के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। Thanks for watching this video.